जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें लेंगे 14 क्वेश्चन, क्योंकि 12 चौक 48 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो इसी सेट में सेट हो गया। प्रैक्टिस सेट में 8 में 2 क्वेश्चन सेट हो गया। तो चलिए 1 से 7 तक पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। सीधे आप बात करते हैं, क्वेश्चन पहला लेकर सीधे टू द पॉइंट पर बात करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन इनमें से कौन कौन सा है? ऑप्शन 4 नहीं है, बल्कि ये एग्जाम्पल है। इंसुलिन है, केराटिन, एल्बुमिन, मायोसिन। तो कौन कौन से ग्लोबुलर है? ग्लोबुलर है आपका इंसुलिन है और एल्बुमिन है, यानी ए और सी है। तो दो ऑप्शन ए और सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ए एंड सी ओनली जो ग्लोबुलर है। तो और बी और डी क्या है? बी और डी फाइब्रस है। क्या है? केराटिन और मायोसिन फाइब्रस है, और एल्बुमिन और इंसुलिन ग्लोबुलर है। तो यहाँ ग्लोबुलर पूछा है, क्लियर हो गया। अगला, ये हर बार बोर्ड का क्वेश्चन रहता है। फाइब्रस और ग्लोबुलर में दो अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स, क्या 37 हो गया, हाँ 38 में है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर इंट्रैक्शन आर फाउंड इन द बीटा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन? बीटा हेलिक्स प्रोटीन जब होता है तो उसमें किस टाइप का बॉन्ड होता है? तो ऑप्शन दिया है 4। आयनिक, कोवेलेंट, क्या कोवेलेंट इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन और बनाना बॉन्ड। तो क्या ऑप्शन सही होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आप के लिए क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए कि मैच द अमीनो एसिड गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विद दियर वन लेटर कोड गिवन इन लिस्ट सेकेंड। लिस्ट 1 में अमीनो एसिड के नाम है और उनका लिस्ट सेकेंड में उनके लेटर कोड 1 लेटर कोड है। पहले क्या होता था? 3 लेटर कोड होता था, अब क्या कर दिया? 1 लेटर कोड। तो लाइसिन का किसका है? ट्रिप्टोफान, ट्रायोसिन और ग्लूटामिन का कोड किससे मैच करेगा सही? आप खोज के बताइएगा। ये मैं इसका आंसर खोजा नहीं हूँ, इसलिए मुझे खुद नहीं आ रहा है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसको मैंने सर्च नहीं किया, तो आप खोजिएगा। ठीक है, चलिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है? अरेंज करना है। कौन कौन से कंपाउंड दिए हैं? 4 कंपाउंड है। फिनॉल है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल है, 3 नाइट्रोफिनॉल है। तो फिनॉल एसिडिक होता है, और इसमें यदि EWG लग जाए, क्या लग जाए? EWG यानी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लग जाएंगे, तो इसमें क्या क्या दिया है? ड्राइंग ग्रुप में NO2 है। तो NO2 की संख्या यदि 1 है तो थोड़ा सा कम, 2 है तो और ज़्यादा, 3 है तो और ज़्यादा। तो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्या होगा? 3 नाइट्रोफिनॉल। उससे ज़्यादा 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। उससे ज़्यादा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको आप पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो क्या क्रम होगा? क्रम होगा D से ज़्यादा, A से ज़्यादा, B से ज़्यादा, C। DABC किस क्रम में, किस ऑप्शन में है? DABC ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है ना? DABC ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक करेक्टर का। ठीक है, क्यों है? विड्राइंग ग्रुप बढ़ेगा संख्या, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज गैसियस गिवन बाई, ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। इफ द वैल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, द रिएक्शन रेट रिलेटिंग टू द इनिशियल रेट विल बिकम 2 टाइम, 1/4 टाइम, 16 टाइम, 1/16 टाइम। तो मैं आंसर बता दूं, इसका रीजनिंग, इसका डिटेल आप खुद से प्रयास करिएगा। मैं इतना बताना चाहूँगा कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है ना? तो 1/4 करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बस इतना याद बता सकता हूँ। स्क्वायर रेट में बढ़ जाएगा। ठीक है ना? यदि वॉल्यूम 1/2 करेंगे तो कंसंट्रेशन 2 टाइम्स होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, और 1/4 होगा तो इसी के स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। ठीक है ना? किसके? जो आप डिवाइड करते जाएंगे, यह नंबर जितना डिवाइड करते जाएंगे उसके स्क्वायर फॉर्म में कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन हुज रेट इज गिवन इक्वल टू k a पावर 1/2, 3 पावर 3/2। तो सेकंड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो कैसे निकालते हैं? रेट लॉ दिया हुआ है, तो रेट लॉ में a की पावर कितना है? 1/2, और b की पावर में क्या है? 3/2, यानी अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो अल्फा दिया है 1/2, बीटा दिया है 3/2, दोनों को जोड़िए, एलसीएम 2, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 3, तो टोटल हो गया 4/2। काटेंगे तो 2। सेकेंड ऑर्डर का किसमें ऑप्शन में दिया है? ए में। ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का ही रिएक्शन है। ठीक है, उसके एक्सपोनेंट को जोड़ देना है, बस सीधा आंसर है। ये बोर्ड लेवल में अक्सर पूछता है, रेट दे देता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है। नेक्स्ट, फिर से केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आ गया। द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाई आर के एसीटोन के पावर में 3/2। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स, देन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। यहाँ रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा है और रेट ला दिया है, तो निकाल लीजिए, निकालना आता होगा। तो चलिए, रेट पहले रेट बराबर क्या दिया है? के,
और जो भी हो ABCD कुछ भी है, तो यहाँ एसीटोन है, कोई बात नहीं, 3/2 है। तो रेट को किस में ले रहा है, बार एंड मिनट्स टाइम में। तो रेट के लिए यहाँ पर के का निकालना है ना, आपसे पूछा क्या के का, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू R अपान CH3OCH3, पावर में क्या है 3/2। तो रेट को किस में ले लिया है, रेट को लिया है बार मिनट इनवर्स, ठीक है। और एसिड, तो एसिटिक एसिड का प्रेशर भी तो बार में होगा, तो बार यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब बार के पावर में क्या है 3/2 है, फिर इसको मिटा देते हैं। के का यूनिट निकालना है, रेट का होता है बार मिनट इनवर्स, और नीचे क्या है एसीटोन है, एसीटोन को भी बार में लेंगे, प्रेशर ले रहा है ना, और क्या है पावर में 3/2 है, तो बार के पावर में यहाँ पर 1 है और मिनट इनवर्स है, तो यहाँ पर उसको ऊपर ले जाएंगे 3/2 को, तो बार के पावर में क्या हो जाएगा 1 - 3/2, और मिनट तो पावर इनवर्स है ही है, तो 1 - 3/2 करेंगे तो बार के पावर में क्या आ जाएगा, बार के पावर में आ जाएगा -1/2, और मिनट के पावर में -1 पहले से है, तो बार इनवर्स मिनट इनवर्स ये आंसर आएगा। किसी ऑप्शन में दिया है क्या, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें बार पावर 1 दिया है, माइनस इनवर्स नहीं दिया है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, किसी में ऑप्शन नहीं दिया, कोई ऑप्शन सही नहीं है। आंसर क्या आएगा, बार इनवर्स पावर -1/2 मिनट इनवर्स लाएगा, ठीक है, किसी में ऑप्शन सही नहीं है। चलिए निकालना सीख गए आप। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 27 टाइम अपॉन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय 3 टाइम्स, द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज, कह रहा है कोई रेट ऑफ रिएक्शन है, वो मान लीजिए ए की पावर में x है, अब उसके कंसंट्रेशन को कितना कर दिया गया, इक्वेशन 1, कंसंट्रेशन को कितना कर दिया गया है 3 गुना बढ़ा दिया गया, 3A कर दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया गया 3, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो गया 27 गुना। तो वो बताइए कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये, तो आप निकाल लीजिए, निकालेंगे कि पहला इक्वेशन क्या है, R1 बराबर KA पावर x, मत पता नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो 3 टाइम्स मतलब 3A कर दिया गया, तो उसके पावर में x रखेंगे और इधर कितना गुना करेंगे 27 गुना, तो सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 27 इक्वल टू के, इसको 1/3 पावर x को बाहर निकाल लीजिए के, ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर x को क्या कर लीजिए बाहर कर लीजिए, के ए पावर x, और के ए पावर x के बदले क्या लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं R1, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं R1, तो यहाँ लिखेंगे 27, यहाँ पर लिखेंगे 3 पावर x, यहाँ लिख देंगे R1। अब ऐसा क्या करेंगे 27 को कि 3 की पावर में आ जाए, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, और 3 की पावर क्या है x है, ठीक है R1, तो आपको निकालना है x को, तो बेस जब समान है ना, इसका क्या है 3 बेस क्या है, बेस समान हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 3, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, कितना ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा आगे। द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, क्या चेंज करता है, सीधी बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, किसको चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को नहीं कर सकता, एंथैल्पी में चेंज नहीं कर सकता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं चेंज कर सकता, चेंज केवल कर सकता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है, कैसे कर देता है, न्यू पाथ बनाकर, ठीक है। अगला ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़िएगा और फिर इससे रिलेटेड आंसर हो न हो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ एनिसोल विथ ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इज, मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ एनिसोल, एनिसोल पहले बनाइए, एनिसोल में क्या होता है बेंजीन के साथ OCH3 लगा होगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है ब्रोमिनेशन Br2, किसके प्रेजेंस में एस्टिक एसिड एथेनोइक एसिड CH3COOH, तो क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा आर्थो मिलेगा कि पैरा मिलेगा कि मेटा मिलेगा कि आर्थो पैरा मिक्सचर दोनों मिलेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप है ना OCH3, तो ये हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, अच्छा 21 टाइप का रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे, इन विलियमसन सिंथेसिस द एल्कोक्साइड आयन अटैक द एल्किल हैलाइड वाया विच पाथवे, विलियमसन सिंथेसिस के दौरान एल्कोक्साइड आयन अटैक द एल्किल हैलाइड वाया विच पाथवे, ठीक है। तो RX होता है और NaO क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन, R मान लीजिए R है, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड है, तो ये क्या होता है यहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं तो बनता है ROR, ईथर बनता है, तो ये टर्शियरी हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी तो होगा, टर्शियरी होने पर क्या हो जाता है, ये 1 और 2 के केस में क्या होता है SN2, ठीक है ना, 1 और 2 के केस में क्या होता है SN2, और जैसे ही टर्शियरी होता है एल्किल उसमें क्या हो जाता है, और रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, कुछ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, क्या हो जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
सब्स्टिट्यूशन का मतलब अलग तरह से व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पर कैसा होगा, SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 रिएक्शन, ठीक, SN2 पाथवे से होता है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन सुटेबल आंसर आपको पूछना है, विच पाथवे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एल्कोक्साइड एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एल्किल हैलाइड। ये ज़्यादा सही होना चाहिए, ठीक है। किस पाथवे से होगा वो डिपेंड करता है कि एल्किल हैलाइड कैसा है, क्योंकि SN1 जनरली होता, लेकिन एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो किस ऑप्शन को हम टिक करेंगे यहाँ सबसे सुटेबल, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एल्किल हैलाइड। मैंने बोला ना, प्राइमरी और सेकेंडरी केस में SN2 होगा, टर्शियरी होने पर क्या होता है, बदल जाता है, इसलिए बदल जाएगा तो डिपेंड किस पर करेगा, मेनली एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। चलिए 49, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन हैलाइड फॉर क्लीवेज ऑफ ईथर। विच इज मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन हैलाइड फॉर क्लीवेज ऑफ ईथर। ईथर के क्लीवेज करने के लिए इनमें से 4 है हाइड्रोजन हैलाइड है, कौन कौन, HF है, HCl, HBr। इफेक्टिव कौन सबसे ज़्यादा होगा, तो HI सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि H और I में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, यानी ये जल्दी से लिबरेट होकर I- बनाएगा, ठीक है ना, I- बनाएगा, और ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और जो क्लीवेज ईथर का होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह होता है, ठीक है ना, इसलिए ये जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल बनेगा उतना जल्दी अटैक होगा, ठीक है, क्योंकि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है और वो H को जल्दी से लिबरेट कर देगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, और HF सबसे वीक होगा, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ईथर इज एनिसोल। एनिसोल अभी अपने देखे थे ना, बेंजीन में OCH3 लगा है, तो किस टाइप का ये ईथर पूछ रहा है, डाई एल्किल ईथर नहीं, डाई एरिल ईथर नहीं, फेनिल एल्किल ईथर, फेनिल ये हो गया, एल्किल ये हो गया, ईथर हाँ, फेनिल एल्किल ईथर है, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन पूरे। तो आपको इसमें से कौन क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, ये आ रहा था बताइएगा, और इसके अलावा ये बताइएगा 49वां, 48, 47, 46, पैराग्राफ 45, 44, 43 में इसमें कोई आंसर ही नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बार के पावर -1/2 और मिनट इनवर्स, ठीक है, ये आंसर रहेगा जो दिया नहीं है। इसमें सेकेंड ऑर्डर आएगा, ठीक है, आगे 16 गुना बढ़ जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, DABC, फिनाल सबसे वीक, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, ठीक है। इसमें आपसे मैं क्वेश्चन पूछा हूँ कि आप बताइएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें इंसुलिन और एल्बुमिन, आगे, ठीक है। 8 पूरा को सेट पूरा हो गया। हमने एक हिंदी मीडियम का कराया जिसको मैंने 4 सेट में बांटा था, और एक इंग्लिश मीडियम का बनाया, हालांकि हिंदी मीडियम में इंग्लिश वर्जन को डाल दिया था। ये 4 ही टोटल मिलकर 2 क्वेश्चन पेपर सेट को मैंने पूरा किया। ये आपके CUT में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम लेवल नीट का होता है। यदि अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो प्रैक्टिस तो हो ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डॉट 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 डॉट।